हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 चैप्टर 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है नंबर 1 का ए में प्रिंसिपल दिया हुआ है 600। तो चलिए मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ P इक्वल टू 600 रुपी। टाइम दिया हुआ है 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब R दिया हुआ है 10%, है ना। पर पी ए मतलब पर एनम मतलब पर ईयर, हर साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो सिंपल इंटरेस्ट को मैं शॉर्ट में एस आई लिख लेता हूँ। एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी। पी प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम। तो यहाँ हम लोग भर देते हैं पी के जगह 600 इंटू टाइम। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, यह परसेंट है, इंटू टाइम है 2। तो ट्रिपल डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो हो जाएगा कितना, 6 2 जा 12 और एक जीरो यहाँ था, एक जीरो यहाँ था, ये जीरो बढ़ा दिए तो 120 रुपी हो गया। ये क्या निकला ये, तो सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया। नेक्स्ट बता रहा हूँ और सारा बताएंगे तो और क्लियर होगा। इसमें देखिए बी नंबर में प्रिंसिपल दिया हुआ है 6500, टाइम दिया हुआ है 1/1/2। इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो 2 1 जा 2 + 1 3/2। ये ईयर दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर 10 दिया हुआ है, तो आर इक्वल टू दिया हुआ है 10%, है ना। तो हम लोग को फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला लगातार लिख रहा हूँ, पी प्रिंसिपल, पी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। तो पी की जगह हम लोग भर देते हैं 6,500 या 6,500 भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हटाएंगे, डिवाइड ऑफ 100। उसके बाद है टाइम कितना है 3/2, ताकि फ्रैक्शन वाला। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट कर देते हैं 2 से 5 बार में, है ना। अब बचा 5 3 जा 15, 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 15 5 75 का 5, 75 का 5 कैरी 7, 15 छक्का 90 और 7 97 97, तो हो गया 975 रुपी। अगला बता रहे हैं। नेक्स्ट है सी नंबर। प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 1280, टाइम दिया हुआ है, फिर दिया हुआ पूर्णांक में 2/1/2। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 2 जा 4 1 5/2। और रेट दिया हुआ कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो 4 2 जा 8 + 3 11/4% दिया हुआ है ना। देख लीजिए 4 2 ये पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, 4 2 जा 8, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। ऐसा ही निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं तो फिर अमाउंट बता रहा हूँ। तो पी इंटू आर इंटू टी। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेपो इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम। पी प्रिंसिपल दिया हुआ इतना और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 11/4 और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड 100 में होगा नीचे में। और उसके बाद है टाइम, टाइम यहाँ निकले 5/2। तो ये एक जीरो से एक जीरो कटा और कटेगा 5 से कटा लेते हैं 2 बार में, 5 2 जा 10 और ये 4 से कटा लेते हैं पहले, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। उसके बाद 2 से और कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, फिर ये 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 8। अब 8 और 11 बचा तो 11 8 जा 88 रुपी निकला। ये निकला सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट निकला, लेकिन इसमें अमाउंट भी निकालना है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो भी जान लीजिए। अमाउंट ए मान लेता हूँ तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल हम लोग का यहाँ था कितना 1280 और अमाउंट हम लोग निकाल रहे हैं 88। तो इसको ऐड कर लेंगे, 8 + 0 8, 8 + 8 16 का 6 कैरी 1 2 1 3 और यहाँ होगा 1, इतना निकला। समझ में आया होगा। नेक्स्ट बता रहे हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो में प्रॉब्लम चलता होगा तो पीछे करके फिर से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा आपको पूरा होगा। कितना बताएंगे, डी नंबर में देखिए ऊपर कर लेता हूँ। प्रिंसिपल दिया हुआ है 2600, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है
5 टू जा 10 प्लस 1 11/2%, है ना। तो हम लोग को इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट निकलना है और अमाउंट निकलना है। तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट PRT, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम, प्रिंसिपल दिया हुआ 2600, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 11/2 और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, और टाइम दिया हुआ 3, 00 से 00 कट गया, ये 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा। अब हम लोग को बचा 11 इंटू 3 इंटू 13, तो 11 3 जा तो 13 3 जा पहले कर लेते हैं, 13 39, उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 को 11 से करेंगे तो 39 इंटू 39 होगा, तो ये 9 9 3 12 का 2 में 1 3 1 4, तो 429 ये सिंपल इंटरेस्ट निकला। अब हम लोग को अमाउंट अगर निकालना है तो अभी बताया सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट सॉरी यहाँ देख लो 2600 प्लस 429, इस दोनों को ऐड करेंगे, 9 प्लस 0 9, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 6 10 का 0 कैरी 1 2 1 3, तो 3029 निकला। दोस्तों लाइट कट गई है इसलिए थोड़ा सा भी एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए हम ये रोकते नहीं वीडियो। हरी बोरोड 450 फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो मतलब ये प्रिंसिपल हो गया कितना 450 रुपी, हिज फ्रेंड 86% पर एनम। लाइट आ गई दोस्तों। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है जो कितना फ्रेंड और 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 6%, और ही रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ, ये देखो मंथ दिया हुआ है ना, तो टाइम जो दिया हुआ 8 मंथ दिया हुआ है, और यहाँ जो है ये पर एनम बोला है, तो इसका मतलब पर ईयर के लिए दिया है, और 8 मंथ, और हाउ मच मनी डिड ही पे, तो इसको हम लोग ये मंथ दिया हुआ ना, इसको ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो क्योंकि 12 महीना बराबर 1 साल होता है, तो इसको ईयर में चेंज कर लिए हम लोग। तो चलिए अच्छा दोस्तों, यहाँ टाइम को जो चेंज किए हैं ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एनम मतलब पर ईयर के लिए 1 साल के लिए दिया है, लेकिन यहाँ 8 महीना है ना, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्ट किए हैं, है ना। ध्यान रखना 1 साल बराबर 12 महीना होता है, इसलिए 12 से डिवाइड किए। तो हम लोग को पहले निकालना है हाउ मच मनी पे, मतलब अमाउंट निकालना है, तो पहले अमाउंट नहीं निकलता है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। PRT, पी दिया हुआ 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 और 8/12 ये टाइम दिया हुआ। अच्छा यहाँ हम लोग कैसे पता चला कि पर ईयर के दे रहा है, यहाँ जब पर एनम लिखा हुआ पर ईयर मतलब, तो हम लोग 1 0 से 1 0 कटा लेते हैं, 6 2 जा 12 ये कटा लेते हैं, 2 से ये 4 बार में ये कटा लेते हैं, 4 से 2 2 जा 4, 2 5 जा ये कटा लेते हैं, 5 9 जा, तो इसका मतलब 9 2 जा 18 रुपया हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकला। और अमाउंट जो निकलेगा, अमाउंट बराबर फार्मूला बताए थे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है यहाँ देख लीजिए, प्रिंसिपल है 450, 450 और प्लस 18 करेंगे तो 8 + 0 8, 5 + 1 6 और 4 का 4, तो 468 रुपया निकला। समझ में आया। चलिए अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं आता हूँ फटाफट। अगला है 3 नंबर, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2000 फॉर द 6 मंथ एट द रेट ऑफ, है ना, 4.21/2 पर एनम। तो हम लोग को इसमें निकालना फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसका, तो प्रिंसिपल 2000, 6 मंथ, टाइम दिया हुआ 6 महीना, और यहाँ पर एनम बोला है तो बट्टा डिवाइड 112 कर देते हैं, और टाइम जो रेट जो दिया हुआ है, यहाँ पूर्णांक तो लेते हैं, 4 2 जा 8 + 1 9, 9/2%। दिक्कत, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है PRT, तो P जगह है प्रिंसिपल है 2000, रेट है 9/2 और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड ऑफ 100, और ये 6/12, 00 से 00 रहे तब भी 1 0 बचा हुआ है, 6 2 जा 12, 2 से 2 से ये कबर में 10, फिर 2 से ये 5, अब है 9 5 जा 45, तो ये 45 निकल गया
हम लोग का प्रिंसिपल और इसमें सिंपल इंटरेस्ट इसमें यही निकालना था, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना था इसमें। नेक्स्ट है 4 नंबर, अ फार्मर बोरोड 5,300 8% पर इंटरेस्ट पर एनम एट द एंड ऑफ 2/2 मतलब 2.5 ईयर आफ्टर ही क्लियर द अकाउंट पे कितना पड़ता है पे अकाउंट पे 6,600 एंड वाच फाइंड द कॉस्ट ऑफ हरीश एंड ये अलग है, सॉरी इतना ही था। तो पहले हम लोग ये देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 5,300, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर दिया हुआ है 8% पर एनम, इंड टाइम दिया हुआ है 1/2 मतलब 2 2 जा 4 5/2 पर ईयर है ना। तो चलिए इतना पहले हम लोग इसका ई निकाल लेते हैं। यहाँ समझा देते हैं क्वेश्चन को क्या बोला है। अ फार्मर बोरोड मतलब एक किसान ने इतना रुपया उधार लिया 8% पर इंटरेस्ट से, और 2.5 साल के बाद उन्होंने जब पैसा जमा करने गया तो ही क्लियर हिज अकाउंट, वो क्लियर करना चाहता था, पूरा ख़त्म कर देना चाहता था, और उन्होंने इतना रुपया दिया है ना। अब जितना निकला होगा उसमें से इतना रुपया दिया और एक घड़ी दिया, तो फाइंड कॉस्ट ऑफ वॉच, तो इतना पैसा दिया। अच्छा अब पहले बनाते हैं इसमें कितना आ रहा है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ PRT, तो हम लोग यहीं बता देते हैं P50 5,300 रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बाई 10, उसके बाद 5/2, 00 से 00 कट गया, 2 से 4 बार में 5 4 जा 20 का 0 लिख देते हैं, और 2 बचा, 3 2 जा 6 5 2 जा 10, मतलब इतना रुपया सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट जो निकला सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल प्लस सिंपल एक ही चीज़ है 5300 है ना। और इतना 0 + 0 0 6 + 0 6 0 + 3 3 1 + 5 6, मतलब उसको जो अमाउंट निकला ना 6,360 देना था कितना साल के बाद 2.5 साल के बाद, लेकिन उन्होंने पे किया कितना, तो उन्होंने पे किया 4,600, इसका मतलब कम पैसा दे रहा है ना, तो उसके बदले में वो घड़ी दे रहा है, तो घड़ी का दाम निकालने के लिए ई वाला पैसा में से ई घटा देंगे तो घड़ी का दाम निकल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ वॉच लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ WATCH, तो कॉस्ट ऑफ वॉच निकालना 6,360 इतना पाता है, उन्होंने दिया 4,600, तो यहाँ 0 में 0 सब्ट्रैक्ट में 0 6 में 0 6 3 में नहीं घटेगा, 13 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 6 13 7, और यहाँ हो जाएगा 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, इसका मतलब 1,760 मतलब 1,760 रुपया का घड़ी भी दिया उन्होंने। अगला पढ़ते हैं, देखिए एक से एक हार्ड क्वेश्चन है एकदम। 5 नंबर में है हरीश बोरोड 2,500, तो प्रिंसिपल दिया हुआ 2,500 इतना पर एनम, तो रेट दिया हुआ 3% पर एनम एंड 1,008, इसका मतलब 2 क्वेश्चन इसमें चिपका हुआ 5% पर एनम इंटरेस्ट, व्हाट इंटरेस्ट विल हरीश हैव पे आफ्टर 2 ईयर, इसका मतलब 2 ईयर इसमें भी दिया हुआ, तो पहले इसका पहले निकाल लेते हैं। हरीश बोरोड किया इतना पर एनम के लिए, और दूसरा एक जो है 1,000 के लिए इतना ले, तो व्हाट इंटरेस्ट हरीश हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर, पहले इसका निकाल लेते हैं। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है, मैं क्वेश्चन को इसको समझा देता हूँ पहले। हरीश बोरोड 2,500 एट 3% पर एनम, मतलब हरीश ने उधार लिया है 2,500 रुपये का 3% पर एनम के लिए, अभी टाइम पता नहीं चला, यहाँ आगे पता है, और 1,000 टका एट 5% पर एनम इंटरेस्ट लिया, 1,000 टका और लिया तो 5% के लिया, तो व्हाट इंटरेस्ट विल हरीश हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर, तो हरीश को दोनों में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो पहले हम लोग इसका इंटरेस्ट निकालना है अभी। तो सिंपल इंटरेस्ट PRT, P है ना 2,500, R दिया हुआ 3% 3/100, और T दिया हुआ 2, कैसे 2 पता चला, यहाँ लास्ट में लिखा हुआ था 00 से 00 का 25 दूना 50, और 50 दिया तो 150 टका पहला वाला से देना पड़ा उसको, और सेकेंड वाला अब आप निकाल लेते हैं। फिर यहाँ दिया हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ 1000, रेट दिया हुआ 5% और टाइम दिया हुआ 2, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट लिखा इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रिंसिपल रेट 5/100
टाइम 2, 00 से 00 कट गया, 5 2 जा 10 और 1 0 यहाँ था, 100 रुपया इससे देना पड़ा। तो टोटल जो देना पड़ा उसको क्या देना पड़ा, सिंपल इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट जो देना पड़ा SI, तो उसमें से 150 देना पड़ा और 100 रुपया इससे देना पड़ा, तो 250 टोटल देना पड़ा। समझ में आया? मतलब दोनों मिला के कितना देना पड़ा, तो 150 उसमें और 100 इसमें, है ना, दोनों मिला के कितना देना पड़ा, 250 हो गया, नहीं था। एक और नेक्स्ट है और लास्ट भी है, बहुत ही सारा क्वेश्चन था इसमें। 6 नंबर में रोहन डिपॉजिट 5000 ऑन, तो ये प्रिंसिपल है 5000, रेट दिया हुआ है 8% पर एनम फॉर 3 ईयर के लिए, 3.5 ईयर के लिए, तो टाइम दिया हुआ है, पूर्णांक तो रहते 3 2 6 17/2। ये तो रोहन का है। सुनील डिपॉजिट 5000 6% पर एनम 4 ईयर के लिए, हु गेट मोर इंटरेस्ट, तो पहले इसका रोहन का निकाल लेते हैं। तो है ना SI ऑफ, ये रोहन का निकाल रहे हैं, ROHAN, डायरेक्ट भर देते हैं। अब फॉर्मूला तो लिख के अब समझ में आएगा। P प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100, 7/2। तो 00 से 00 हटाया, अभी भी यहाँ 0 है, ये 2 से 4 बार में। अब 5 4 जा 20, 20 का 0, 1 0 पहले से, इसको भी लिख देते हैं। यहाँ देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा करना नहीं था। 5 4 जा 20, 20 का 0, 1 0 यहाँ पहले से भी था, 2 बचा इतना तक, 7 2 जा 14। तो देखो प्रिंसिपल निकल गया 1400, मतलब आसानी से, ज़्यादा मल्टीप्लाई भी करना नहीं पड़ा। ऐसे कुछ सोचिए आप भी, ट्रिक समझिए, है ना। तो इसका निकल गया। अभी इसमें जो है, इसका अगर अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल 5000 और 140, वो 1400 है, तो ये 6400 निकल का। ये रोहन का प्रिंसिपल, समझ में आया। अब हम लोग किसका निकालेंगे, एक और लड़का है सुनील है, उसका भी निकालते हैं। सुनील डिपॉजिट किया, ये इसका भी डायरेक्ट लिखता हूँ। तो प्रिंसिपल है इसका 5000, रेट है इसका 6% और टाइम है इसका 4 ईयर। तो इसका SI जो निकालेंगे, प्रिंसिपल डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा फॉर्मूला, रेट 6/100, टाइम 4, 00 से 00 कट गया। अब यहाँ भी देख लो वैसा, 0 पहले है ना, तो 0 पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये 0, अब 0 हट गया, 5 4 जा 20 का 0, तो 2 बचेगा, 6 2 जा 12, इसका जो निकला 1200, है ना। तो इसका प्रिंसिपल निकाल, इसका जो हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट जो निकालेंगे, इसका जो अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ये, तो यहाँ है 5000 प्लस 112, तो 6200 निकला। ये किसका था, सुनील का निकला, है ना। तो यहाँ अमाउंट ऑफ सुनील, ये सुनील का जो अमाउंट निकला इतना। अब इसका अमाउंट निकला, इसका दोनों का देखिए अमाउंट, इसका 6400 निकाले हैं, इसका 6200 निकाले, किसका ज़्यादा बोला है। हु विल मोर इंटरेस्ट अमाउंट गेट, तो किसका, रोहन का ज़्यादा है। तो मैं दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त का शेयर कीजिएगा। थैंक यू।